जय भीम साथियों। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत के सबसे 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में 12वें नंबर पे 12वीं रैंक मिली है। यह बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आगे हैं इस लिस्ट में, जो कि सुशासन के लिए उनका मीडिया में नाम चर्चित है उन दोनों का। उनसे भी आगे हैं हेमंत सोरेन। ये फेम इंडिया और एशिया पोस्ट मैगजीन द्वारा सर्वे कराया गया देश भर में, उससे ये एक लिस्ट निकली जिसके नंबर 1 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस पर हेमंत सोरेन ने अपने विनम्र तरीके से, हम्बल तरीके से कहा कि असली गर्व का दिन तो तभी होगा जब झारखंड विकास के मापदंड पर नंबर 1 पर होगा। हम बता रहे हो, उन्होंने और भी काफ़ी कुछ कहा। इस पर 2 कोट हम उनके ले रहे हैं। वह कह रहे हैं कि खुशी इस बात की है कि झारखंड पहला राज्य है जो प्रवासी मजदूरों को बाहर से अपने प्रदेश में लाने में अव्वल रहा है। हमारे संकल्प का यह हिस्सा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें फिर से रोजगार के लिए अन्य राज्यों में न जाना पड़े, वे अपने ही घर में रोजगार पाएं। व्यवस्था के उच्चतम पद पर बैठकर अगर मजदूरों गरीबों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए तो ऐसे पद का क्या फ़ायदा। हमारी चिंता इस वक्त सबसे अधिक है और उसी के अनुरूप विकास की कार्य योजना बनाने जा रहे हैं। सभी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। अथक स्तर पर तथा रोजगार स्तर पर कोई गंभीर चुनौतियां हैं, कई सारी गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन यह एक अवसर भी है जिसके माध्यम से हम झारखंड को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं या नीतीश कुमार नहीं, राहुल गांधी से भी आगे हैं प्रभावशाली लोगों की इस सूची में हेमंत सोरेन। पर इसमें देखिए, सर्वे तो है, सर्वे आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर एक महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से केवल 6 महीने से भी कम हुए हैं, दिसंबर में वह चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, और उनका अभी से ही बहुत ज़्यादा नाम हो गया है चर्चा में। खासकर कोरोना महामारी के समय हमने भी कई सारी वीडियोस की, कैसे उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया पूरे देश में ट्रेन्स चलवा के वापस लाने का। केंद्र सरकार की भी आलोचना की, मनरेगा पे हो या खनन में प्राइवेटाइजेशन पर हो या आप श्रमिक कानून हटाने पर हो, तो वह लगातार पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, बहुजनों के हक के लिए लड़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ यहाँ हम आपको एक कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड अब बताना चाहते हैं। इस सर्वे से भी जो बड़ी बात है कि कैसे पिछले 6 महीने में एक प्रखर नेता, एक बड़े नेता बन के, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी नेता बन के आए हैं वो। इसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादियों के बाद बहुत चुभी है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनके अगेंस्ट कैंपेन चलाए गए हैं। हड़िया पीने वाला मुख्यमंत्री, हड़िया वाला मुख्यमंत्री। हड़िया एक स्थानीय पदार्थ है जो चावल से मदिरा बनती है, वहाँ के आदिवासियों के कल्चर में है, झारखंड के और कई जगह देश में ये पी जाती है आदिवासियों द्वारा, और सबका अपना कल्चर है। ये देखा जाए तो ये जो ब्राह्मणवादियों को चुभा है 6 महीने में, ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है हेमंत सोरेन की। इस पर विनोद कुमार जो है, विनोद कुमार सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, लेखक है, झारखंड के, रांची के। उन्होंने एक लेख लिखा है कि कैसे एक नायक के रूप में आए हैं, आदिवासी नायक के रूप में हेमंत सोरेन के आए हैं। कैसे वह तुलना करी है उन्होंने उनके पिता से, जयपाल मुंडा, ऐसे अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, करिया मुंडा, ऐसे बड़े बड़े नेताओं से, और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव से भी कैसे तुलना करते हुए एक उन्होंने अपनी छवि केवल 6 महीनों में क्रिएट करी है। उस पर हम थोड़ा सा आपको उस लेख को दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आप ये सुनिए ज़रूर, आपको पता चलेगा 6 महीने में कैसे वह आगे आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी की हत्या महुआ शराब का धंधा और महाजनी करने वाले हेडबर्गा के बनिया ने करवा दी थी। गुरुजी ने टुंडी के पोखड़िया आश्रम को केंद्र बनाकर महाजनी शोषण के खिलाफ जिस धनकटनी आंदोलन का नेतृत्व किया, वह आंदोलन नशाखोरी के भी खिलाफ था। उन दिनों गुरुजी स्वयं शराब बनाने के अड्डों पर जाते और वहां तोड़फोड़ होता। शराब का धंधा करने वालों, पीने और पिलाने वालों दोनों की पिटाई होती।
गुरुजी स्वयं पूरी तरह शाकाहारी हैं और किसी तरह के नशे का सेवन नहीं करते। हेमंत सोरेन की भी ऐसी छवि नहीं। उसके बावजूद उन्हें हड़िया वाला मुख्यमंत्री कहा गया तो इसका अर्थ थोड़ा गहरा है। दरअसल हड़िया भले ही गर्व की वस्तु नहीं हो, वह आदिवासी संस्कृति का पर्याय ज़रूर है और हड़िया वाला मुख्यमंत्री का मतलब है आदिवासी मुख्यमंत्री। अब बाई से दाई और फोटोज़ देखें यहाँ जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, तो यह छवि आदिवासी मुख्यमंत्री की छवि आदिवासी होते हुए कड़िया मुंडा नहीं प्राप्त कर सके, बाबूलाल मरांडी को नहीं मिली, न अर्जुन मुंडा की छवि आदिवासी नेता की रह गई है। यह छवि तो इसके पहले स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा को प्राप्त थी या फिर खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन को। आदिवासी नेता की वही छवि अब हेमंत सोरेन प्राप्त कर रहे हैं। हम सब कहते हैं कि हड़िया आदिवासी अस्मिता और संस्कृति की पहचान है, तो ये बात आज के कुछ प्रगतिशील युवाओं को बुरी भी लग सकती है, लेकिन बुरा लगे या भला, यह एक यथार्थ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जब हेमंत सोरेन को हड़िया वाला मुख्यमंत्री कहा किसी ने, तो प्राक्रांतर से उसने एक बड़े सच को अभिव्यक्त कर दिया। हेमंत आदिवासियों के एक सर्वमान्य नेता बन गए हैं। ये छवि गिने चुने आदिवासी नेताओं को ही मिली है। स्वर्गीय जयपाल सिंह को मिली थी। गुरुजी आदिवासियत के उसी आभा मंडल से घिरे हैं। हेमंत अपने पिता के उस आभा मंडल के बीच अपनी एक छवि बना रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और आदिवासी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। लालू यादव और शिबू सोरेन अभिजात समाज को कभी नहीं स्वीकार्य हुए, क्योंकि वे सवर्ण राजनीति को चुनौती देते हैं। उन्हें बाबूलाल, अर्जुन मुंडा या नीतीश कुमार स्वीकार्य हैं, शिबू और लालू नहीं, और इसीलिए अभिजात राजनीति को हेमंत भी स्वीकार्य नहीं होंगे। लेकिन आदिवासियों के नायक से वंचित समूह के नायक बनने का उनका रास्ता प्रशस्त है और अल्प अवधि के अपने शासन में उन्होंने दिखा दिया कि हड़िया वाला मुख्यमंत्री में कितना दम है। सत्ता की बागडोर संभालते ही देशद्रोह और जंगल जमीन बचाओ आंदोलन से जुड़े तमाम मुकदमे वापस लेने की घोषणा की। जन विरोध और भावना को समझते हुए इचा डैम के काम को रोकने का फैसला लिया। कोरोना संकट को काबू में करने की हर चंद कोशिश, प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए ठोस कदम, मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए केंद्र पर दबाव, श्रमिक कानून में बदलाव का विरोध, कृषि जल छाजन एवं वानिकी से जुड़ी विकास योजनाओं की शुरुआत, कोयला खदानों के निजीकरण के खिलाफ पुरजोर आवाज़। फेम इंडिया ने देश के 50 शक्तिशाली व्यक्तियों में उन्हें शुमार किया है और वे शीर्ष 12 लोगों में शामिल हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आदिवासी मूलवासी जनता को उनका एक युवा नायक मिल गया है। गौरतलब है कि कैसे हड़िया पच नहीं रही ब्राह्मणवादियों को, आदिवासी मुख्यमंत्री पच नहीं रहा, और इस खबर से तो और ही ज़्यादा मिर्ची लगी ब्राह्मणवादियों को, अभिजात वर्ग को। तो इस खबर को सबके साथ साझा करें, इस वीडियो को सबके साथ साझा करें। जो हमने सिर्फ सर्वे नहीं, ये जो हमने पूरा लेख विनोद कुमार जी के लिए से उनको बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये लेख लिखा, उनके थ्रू हमने आपको बताया। ये बहुत ही बेहतरीन लेख है और इसमें से हमने जो अंश बताए ये ज़रूर साझा करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियोस आपके तरफ हम पहुंचाते रहे। बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ हमारे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पे भी आप ज़्यादा रहते हैं। तो जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।